देख रहे हैं हिंदी माइक और मैं हूं आपके साथ सृष्टि चौधरी। सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप एक कुत्ते के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ 600 किसानों की मौत हो गई। कोई संवेदना न होना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने गोवा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना काल में वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ एक्शन लेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध पूरी तरह जायज है। मैंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया से ये सीखा है कि अपने समुदाय के हितों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मेरा जन्म किसानों के बीच हुआ है। मैंने उनके संघर्षों को देखा और महसूस किया। मोदी जी जब सीएम थे तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी उनका यही नजरिया था। किसानों की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो लगभग 1 साल से दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें से 600 किसानों की मौत हो चुकी है। आप एक कुत्ते की मौत पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अन्याय है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं सरकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। अगर सरकार को मेरे बोलने से दिक्कत है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि वो संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई है। लाल किले की हिंसा उन लोगों की वजह से हुई जो आंदोलन से जुड़े नहीं थे। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कोरोना काल के दौरान गोवा में बीजेपी सरकार ने कई गलत फैसले लिए। उस समय गोवा में सरकार ने भ्रष्टाचार किया। मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के साथ काम करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कोरोना काल में गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यावहारिक थी। ये कंपनी के आग्रह पर किया गया था जिसने सरकार को पैसा दिया था। इस मुद्दे में मुझसे कांग्रेस के लोगों सहित लोगों ने जांच करने को कहा। मैंने मुद्दे की जांच की और पीएम को इसकी सूचना दी। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि उन्होंने आरोप के बारे में उन्हीं लोगों से पूछा जो योजना के पीछे थे। वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो गलत है। हवाई अड्डे के पास एक क्षेत्र है जहां से खनन पास के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता था। मैंने सरकार से कोविड-19 को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए कहा। सरकार ने नहीं किया और फिर ये कोविड-19 का हॉटस्पॉट बन गया। आज देश में लोग सच बोलने से डरते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल मलिक ने कहा कि मैं वही कहता हूं जो मुझे लगता है। मैंने गोवा में हंगामा नहीं किया। मैंने सीएम को सलाह दी, यहां तक कि उनका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि कहीं से भी हम मौजूदा राजभवन पर एक नया राजभवन बनाएंगे। ये एक कार्यशील विरासत संपत्ति है, इसे ध्वस्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हालात ने मुझे सार्वजनिक रूप से ये कहने पर मजबूर कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। ये प्रस्तावित किया गया था कि जब सरकार अविश्वसनीय वित्तीय दबाव में थी तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।